हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द लास्ट एंड द फोर्थ लेक्चर ऑफ योर प्रोनाउन, द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश। चलो, तो अपन ने प्रोनाउन क्या है, टाइप्स वगैरह सारे पढ़ लिए। लास्ट के दो टाइप्स पढ़ने हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। चलो, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है अपन को। मतलब आपको समझ में आ रहा है भैया, ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके सामने आपको सवाल पूछ रहे हैं, उनको बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स, नाउन्स के लिए जो यूज हो रहे हैं वर्ड्स, उनको प्रोनाउन। और क्या चीज के लिए? टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछने के लिए आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इट रिफर्स टू द फॉलोइंग, जैसे हु, हुम, विच, व्हाट, हुएवर, हुमेवर, व्हिचएवर, व्हाटएवर, दोज, ठीक है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। अब देखो, जैसे यहां पर दोज आ गया, दोज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव भी था, उसको आप डेमोन्स्ट्रेटिव के जैसे भी यूज कर रहे थे। दोज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए भी यूज हो रहा था, इंट्रोगेटिव। अब यूज कैसा कर रहे हो आप? एक ही वर्ड को आप यूज किस तरीके से कर रहे हो, उस तरीके से वो कौन सा प्रोनाउन है आप उसको बोलोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे हु इज दिस पर्सन, तो आप हु इज दिस पर्सन, आप उस पर्सन की जगह आप हु लगाए ना, उसका नाम भी बता सकते थे। ओके, तो आपने हु यूज किया क्वेश्चन मार्क के लिए, तो हु प्रोनाउन है, नाउन को रिप्लेस किया। हु एक और क्या हो सकता है भैया? क्या कोई काम है? क्या कोई विशेषता है? नहीं। वर्ब नहीं, एडवर्ब नहीं, प्रीपोजिशन नहीं, तो क्या है वो? नाउन ही तो है। नाउन को रिप्लेस किया तो प्रोनाउन है हु, ठीक है। और क्या कर रहा है वो? क्वेश्चन पूछने का काम। तो हु क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखो, जैसे एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं, पहले ये याद कर लेना। याद क्या करना है? याद कुछ नहीं करना, ध्यान में रखना। 2-3 बार पढ़ लो, चीजों को समझ लो, अपने आप फील आ जाएगी कि अच्छा ये तो ये, अच्छा ये तो वो। और क्वेश्चंस इजी आते हैं। अगेन बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, अगर एनसीईआरटी बोल रहा हूं, आपको जो मैंने एक्सरसाइज दी है मॉड्यूल, वो भी कराऊंगा, ठीक है क्या। तो टेंशन मत रखो, आप खुद क्वेश्चंस करोगे, आप जान जाओगे कि भैया बहुत इजी है, ठीक है। खुद जान जाओगे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। देखो, वेयर इज ताजमहल सिचुएटेड? कहां? अब आगरा को आपने रिप्लेस किया ना, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। तो अब आगरा को आपने एक जगह को, प्लेस को रिप्लेस किया, तो आपने किससे रिप्लेस किया? वेयर से। तो वेयर तो प्रोनाउन है, और कैसा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु इज योर इंग्लिश टीचर? सौरभ अग्रवाल इज योर इंग्लिश टीचर। तो सौरभ अग्रवाल को आपने रिप्लेस करके क्या डाला? हु। तो हु भी आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज द बेस्ट चैनल फॉर स्टूडेंट्स? द्रोणी स्कूल एंड एड्यूमेंशन इज द बेस्ट चैनल फॉर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 6 टू क्लास 12। ठीक है क्या? चमक गया? चीजें चमक गई। चलो आगे देखो, हुज चाइल्ड इज दिस? भैया ये किसका बच्चा है? तो हुज चाइल्ड इज दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Why you had not done your homework? आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है? तो why, रीजन पूछा जा रहा है, why, क्यों। ओके, तो ये प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? तो ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Tell me how to solve this question? ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, बताओ मेरे को। तो हाउ क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया, वो भी कैसा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिंपल था, बहुत सिंपल। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे, प्रोनाउन, और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो, तो उसको अपन बोलेंगे इट रिफर्स टू द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे हु, हुम, ये पूरे के पूरे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चमक गया क्या? चलो, लास्ट बचा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। क्या बोल रहा है? अ प्रोनाउन दैट शोज द इफेक्ट ऑफ वर्क अपॉन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो बात कह रहा है, ठीक है क्या, जो एक्शन कर रहा है, उसी के ऊपर इफेक्ट करे प्रोनाउन, सब्जेक्ट के ऊपर ही इफेक्ट करे, ऐसे प्रोनाउन को अपन बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दैट मींस दे आइदर एंड इन सेल्फ या फिर सेल्फ्स। हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो एंड होंगे सेल्फ में, ठीक है, अगर सिंगुलर है तो, अकेला कोई है तो सेल्फ, और अगर बहुत सारे हैं तो सेल्फ्स, SELVES। क्लियर? तो हमेशा सेल्फ या फिर सेल्फ में, जैसे माई सेल्फ, ओके, आई विल डू दिस होमवर्क माई सेल्फ। तो आई, मेरे बारे में बात हो रही थी, आई विल डू दिस होमवर्क, ये कार्य, माई सेल्फ वापस से किसके ऊपर फायर बैक हो गया? मेरे ऊपर ही। तो सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस बार बार इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर आए? सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, तो उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ये हमेशा एंड होगी किसमें? सेल्फ या फिर सेल्फ्स। देखो, ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में ही वर्क कर रहे हो, ठीक है,
खुद, स्वयं ही, खुद के लिए, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ आना चाहिए, खत्म। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, तो आई भी एक प्रोनाउन है, आई कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल में भी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो आई डू इट माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद करता हूं, आई डू इट माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूं। सी प्रेज हर सेल्फ, भैया वो अपनी ही तारीफ करते रहती है मैं इतनी सुंदर हूं, इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, है। चलो, सी प्रेज्ड हर सेल्फ, अपने आप की ही तारीफ करते रहती है, तो सी प्रेज्ड हर सेल्फ, तो सी भी एक प्रोनाउन, हर सेल्फ भी एक प्रोनाउन। देखो नाउन यूज ही नहीं आया, तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में नाउन हो, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में प्रोनाउन हो, लेकिन एक चीज होना जरूरी है, वर्ब, प्रेज्ड, कार्य होना बहुत जरूरी है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, लेकिन हाँ बिना नाउन के बन सकता है, बिना प्रोनाउन के भी बन सकता है, बिना एडजेक्टिव के भी बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वर्ब। वर्ब होना चाहिए सेंटेंस में, वर्ब नहीं तो कुछ नहीं। ओके चलो, वी इंजॉयड आवर सेल्फ, ठीक है, हम खुद ही इंजॉय कर लेते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं है भैया, अकेले अपन सफिशिएंट है। चलो, दे हैव टू डू होमवर्क देमसेल्फ, उनको अपना होमवर्क खुद ही करना पड़ेगा, देमसेल्व्स, ठीक है। द वुंड हील्ड इटसेल्फ क्विकली, जो आपको घाव लगा था, जो चोट लगी थी, वो अपने आप ही जल्दी ठीक हो गई, तो इटसेल्फ होगा, क्विकली नहीं, सॉरी, इटसेल्फ, ठीक है। चलो, इफ यू बिलीव देन प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व बाय इटसेल्फ, प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, इटसेल्फ क्या बता रहा है, प्रॉब्लम के ऊपर ही, कि जो प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। देखो सब कुछ उसी में बता रहा है, दे हैव टू डू देयर होमवर्क देमसेल्फ, देमसेल्फ मतलब किसके, वापस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, कि सब्जेक्ट किसका है, दे, उन्हीं को होमवर्क करना पड़ेगा। तो जो आपका ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो वापस से किसको फायर बैक कर रहा है, सब्जेक्ट को, हमेशा सब्जेक्ट को। क्लियर, बस सारे के सारे एग्जाम्पल, सारी चीज क्लियर। तो एक बार फिर से क्या क्या पढ़ा अपन ने, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करे, क्यों जरूरत है, अगर ये नहीं करोगे तो आपका सर फट जाएगा, कोई आपको फेंक के मार देगा, कुछ है कि नहीं, इरिटेट हो जाएगा आपसे, वर्ड्स रिपीट होंगे, इसलिए अपन प्रोनाउन को यूज करते हैं। प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा, प्रोनाउन अपन ने पढ़ा पॉसेसिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, पॉसेसिव सॉरी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल में भी तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अपन ने पढ़ा, इनडेफिनाइट प्रोनाउन पढ़ा, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपन ने पढ़ा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अपन ने पढ़ा, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी, सब आई थिंक आपने सारे नोट्स बनाए होंगे, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, फिर एक्सरसाइज करना, ओके, ताकि एक्सरसाइज में आपको कॉन्फिडेंस है, हाँ बन रहे ये ऐसा AISSE तो मैं एकदम इजीली क्रैक कर लूंगा। चलो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीटेड, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर वर्ब, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर जाने वाला है, उसके बाद फिर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे वर्ब, तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।